सोचने वाली बात है ना? इस धरती पर जितने भी जीवित प्राणी हैं, चाहे वो कितने भी छोटे हों या कितने भी बड़े, उन सभी का जो मूल डिजाइन है वो सिर्फ दो तरह का है। आज हम जीवन के इन्हीं दो बुनियादी नक्शों को समझने वाले हैं। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा बैक्टीरिया और एक खूबसूरत सी तितली, इन दोनों में आखिर मुख्य अंतर है क्या? देखने में तो बिल्कुल ही अलग है ना? पर इनका जो असली फर्क है वो उन्हीं दो कोशिकीय डिजाइनों में छिपा है जिनकी हम अभी बात करने वाले हैं। और उस सवाल का जवाब वो इन दो शब्दों में है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। समझ लीजिए, ये जीवन के दो ब्लूप्रिंट्स हैं। इस धरती का हर एक जीव बस इन्हीं दो में से किसी एक डिजाइन पर बना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले डिजाइन की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसको ना ऐसे सोचिए जैसे ये एक सिंपल सा एक कमरे वाला स्टूडियो अपार्टमेंट हो। मतलब सब कुछ एक ही खुली जगह में, कोई अलग कमरे नहीं। लेकिन इनके अंतरों पर जाने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि हर कोशिका में, चाहे वो कोई भी हो, कुछ चीजें कॉमन होती हैं। हर कोशिका में ये चार चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। प्लाज्मा झिल्ली, जो समझिए दीवारों का काम करती है। फिर है साइटोप्लाज्म, यानी कोशिका के अंदर का हिस्सा। तीसरा जीवन का ब्लूप्रिंट, डीएनए। और चौथा है राइबोसोम। ये हैं प्रोटीन बनाने की छोटी छोटी फैक्ट्रियां। तो आखिर है क्या ये प्रोकैरियोटिक कोशिका? बिल्कुल सरल, एक कोशिकीय जीव। और इसकी सबसे बड़ी पहचान, इसके अंदर कोई न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, कोई कंट्रोल रूम नहीं, कोई अलग डिब्बे यानी ऑर्गेनेल नहीं, सब कुछ खुला हुआ। तो फिर सवाल उठता है, इसका जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए कहाँ होता है? वो बस कोशिका के बीच के एक हिस्से में ऐसे ही तैरता रहता है। उस हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियोइड। वही बात, कोई अलग कमरा नहीं, सब कुछ एक ही हॉल में। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं, झिल्ली वाले ऑर्गेनेल नहीं, ये सरल और बहुत छोटे होते हैं। इनका डीएनए न्यूक्लियोइड क्षेत्र में होता है। बैक्टीरिया और आर्किया इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। बिल्कुल स्टूडियो अपार्टमेंट जैसा, सब कुछ एक साथ एक ही कमरे में। ठीक है, तो अगर पहला डिजाइन एक स्टूडियो अपार्टमेंट था, तो अब हम चलते हैं एक बड़ी सी आलीशान हवेली की तरफ। यहां हर काम के लिए एक अलग खास कमरा है। यूकैरियोटिक कोशिका, ये वो कोशिका है जिसके पास एक असली झिल्ली से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है। और बात सिर्फ न्यूक्लियस तक ही नहीं रुकती, इसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे होते हैं जिन्हें हम ऑर्गेनेल कहते हैं, और हर एक का अपना एक खास काम होता है। और पता है इसमें एक मजेदार बात क्या है? यूकैरियोटिक शब्द का मतलब ही है ट्रू न्यूक्लियस, यानी सच्चा केंद्रक। इसका नाम ही इसकी सबसे बड़ी खासियत बता देता है, एक व्यवस्थित झिल्ली के अंदर सुरक्षित रखा हुआ न्यूक्लियस। और ये ऑर्गेनेल, इस शब्द का मतलब है लिटिल ऑर्गन, यानी छोटा सा अंग। जैसे हमारे शरीर में दिल, फेफड़े, दिमाग, इन सब के अपने अपने काम है ना, बिल्कुल वैसे ही एक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर ये छोटे छोटे ऑर्गेनेल अलग अलग काम संभालते हैं। तो इसकी खासियतें क्या हुई? एक असली न्यूक्लियस है, ढेर सारे विशेष ऑर्गेनेल हैं, और संरचना काफी जटिल है। जानवर, पौधे, कवक और हाँ, हम इंसान भी इन्हीं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से बने हैं। बिल्कुल उस हवेली की तरह, जहां सोने के लिए बेडरूम, खाने के लिए डाइनिंग रूम, सब अलग अलग हैं। तो हमने स्टूडियो अपार्टमेंट भी देख लिया और हवेली भी। अब समय है इन दोनों को आमने सामने रखकर तुलना करने का। इससे सब कुछ और साफ हो जाएगा। इस टेबल को देखिए, यहां सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर है। पहला फीचर है न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित, यूकैरियोटिक में उपस्थित। वही हाल है ऑर्गेनेल का। आकार देखें तो जमीन आसमान का फर्क। प्रोकैरियोट्स बहुत ही छोटे, 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, और यूकैरियोट्स 10 से 100 माइक्रोमीटर। तो आखिर में जो सबसे जरूरी बात निकल कर आती है वो ये है कि एक डिजाइन में सब कुछ खुला खुला है और दूसरे में हर चीज के लिए एक अलग डब्बा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये फर्क है क्यों? क्यों जीवन ने एक सरल स्टूडियो अपार्टमेंट बनाया और एक जटिल हवेली भी? जवाब छिपा है आकार में। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 10 से 100 गुना। यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं से इतनी बड़ी हो सकती हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है, और बस यही इस सारी जटिलता की जड़ है। देखिए, विज्ञान का एक सरल नियम है, जैसे ही कोई चीज बड़ी होती है, उसका अंदर का स्पेस यानी आयतन उसकी बाहरी सतह यानी क्षेत्रफल से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ता है।
अब इससे कोशिका को समस्या क्या है? समस्या ये है कि कोशिका के अंदर तक सामान पहुंचाना और वहां से कचरा निकालना मुश्किल हो जाता है। और यूकैरियोट्स ने इस समस्या का समाधान निकाला डिब्बे बनाकर, अलग अलग विभाग जहां खास काम हो सके और परिवहन व्यवस्था बेहतर हो सके। और यहीं पर ना जीव विज्ञान का एक बहुत ही खूबसूरत सिद्धांत सामने आता है। रूप कार्य का अनुसरण करता है। इसका मतलब कि किसी भी चीज का डिजाइन इस बात पर निर्भर करता है कि उससे काम क्या लेना है। उसकी संरचना उसके कार्य के अनुसार ही होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूकैरियोटिक कोशिका का इतना जटिल होना कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक जरूरी अनुकूलन है अपने बड़े आकार में आसानी से जिंदा रहने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत होती है, एक बड़ी कोशिका को अच्छे से काम करने के लिए इन ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस की जरूरत होती है। और ये हमें एक आखिरी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर बैक्टीरिया जैसे सरल स्टूडियो अपार्टमेंट इस दुनिया में इतने सफल हैं, इतनी बड़ी संख्या में हैं, तो फिर जीवन को इतनी मेहनत करके ये जटिल हवेली बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? इस पर सोचना तो बनता है।